क्लास 10th विज्ञान ऑनलाइन क्लास के इस दूसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो संतुलित क्यों करेंगे, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं तो उत्पाद की संख्या और अभिकारक की जो संख्या है उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। पहला उदाहरण हम समझते हैं, दिया है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया किया और जल बना रहा है। तो क्या ये अभिक्रिया, पहली क्वेश्चन तो यही मन में आएगा कि क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, अगर नहीं है तो संतुलित कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आपके जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर हम लिखे कि प्रथम चरण, पहले चरण में लिख सकते हैं चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो दिया है समीकरण उसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, H2 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया हमने O2 और ये बन गया H2, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग चला। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे कि पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो इस चरण में, ठीक है, ये हमारे जो पदार्थ हैं, ठीक है, तो इस चरण में जो पदार्थ है इसको बोलते हैं अभिकारक, और जब ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो जो बनाते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये पहले जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जो हम पदार्थ ले रहे हैं दोनों को मिला रहे हैं कि उत्पाद हमारा कुछ बने, तो जिसको मिला रहे हैं वो हमारा अभिकारक है और जो बन रहा है उसको उत्पाद कहेंगे। तो या अभिकारक या उत्पाद, इसी में से हम एक को पकड़ेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ अभिकारक की ही बात करते हैं तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, H2 यहाँ 2 है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो पहले हम एक अभिकारक को पकड़ते हैं कि ये जो अभिकारक है, क्या हमारा जो उत्पाद बना है उसमें हाइड्रोजन की संख्या निश्चित है, संतुलित है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और जल में भी कितने हाइड्रोजन है, 2 है, H2। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब कि इस पक्ष में 2 ऑक्सीजन है और इस पक्ष में कितने हैं, 1 है। तो दूसरा स्टेप हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। तो कैसे, H2 प्लस O2। अब देखिए 2 लगा दीजिए आगे, 2H2O। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 2 सर यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा है। तो ये तो पूरा फार्मूला कि जल का फार्मूला ही होता है H2O, ये जल का फार्मूला होता है। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जल को H2O क्यों लिखते हैं, वहां आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कैसे जल का फार्मूला H2O होता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस होती है और ऑक्सीजन की 2 माइनस होती है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये तो आपने 9th में पढ़ाया गया। तो हम 2 कभी भी जब संतुलित करेंगे तो यहाँ आगे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2 एटम है, परमाणु है, और यहाँ अगर 2 रहेगा, ये जो दोनों रहेंगे क्या होंगे, मालिक्यूल यानी अणु हो जाएंगे। कि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। अगर यहाँ आगे लग गया तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस पूरे H2O में 2 लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। यहाँ जो हमने 2 लिखा है तो इस पूरे का 2 हुआ। जैसे आप कहते हैं ना कि 2 का होल वर्ग, मतलब या कहते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करते हैं मैथ में कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे जब हम इसको आगे यहाँ लिखे तो इस पूरे यौगिक का ये हमारा 2 हो गया। तो अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यानी अगले स्टेप में हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। वहां हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ H4 लिख देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, यहाँ 2 लगा देंगे आगे। अब देखिए 2 दूना 4 और प्लस O2। अब ये क्या हो गया, 2H2O। ओके। अब देखिए
2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पहला जो हमारा अभिकारक है हम उसको पहले लेके चलेंगे, फिर उसके हिसाब से अगले उत्पाद में संतुलित करेंगे, फिर अगर उत्पाद का संतुलन बिगड़ेगा तो फिर दूसरे अभिकारक को हम पकड़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोटेशियम पर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल की, यह बन रहा है पोटेशियम का सल्फेट K2SO4 और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। फिर वैसे ही प्रथम चरण एक ब्रैकेट बना दीजिए, ऐसे सबको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आप दिया है आपके बुक में, तो ऐसे कर दीजिए, क्या है। तो ये बन गया। इसके बाद हम अब देखेंगे पहले अभिकारक को पकड़िए। पोटेशियम यहाँ कितना है, 1 है, एक ही है ना, कहीं यहाँ 2 तो लिखा नहीं, यहाँ 2 लिखा नहीं, तो 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है। फिर इस पक्ष में देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम 2 लगा देंगे, यानी 2K प्लस H2SO4। अब क्या हो गया, K2SO4 बन गया, और क्या हो गया प्लस H2। तो अब देखिए 2K और 2K, ये तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इस पक्ष में जो जितना है क्या उतना इस पक्ष में है, अगर नहीं है तो उसके आगे उसको उतना लगा देना, कि 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे लगाना है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यानी संतुलित है। तो दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऐसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। बाकी आपके बुक में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको करिएगा, ठीक है, ऐसे ही। धन्यवाद।